गुड इवनिंग दोस्तों। चलो हम कैलेंडर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और कल जो हमने प्रश्न किए थे उसी के आगे कुछ करते हैं ताकि कल का रिवीजन भी हो जाएगा और हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करने से पहले कुछ समझ भी जाएंगे। अगर हम कल का कुछ भूल गए होंगे या कल का कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर से हमें 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो देखते हैं, एक सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखा है, यदि वर्ष 2007 में 7 जून को थर्सडे था तो इसी वर्ष 28 जून को कौन सा दिन था। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। हम क्या करते थे, सबसे पहले हम देखेंगे 7 जून। ठीक है, ठीक है। 7 जून को दिया है थर्सडे, ठीक है। और हमें निकालना है 28 जून को। हम क्या करते थे, जो निकालनी है डेट हमें, मतलब हमें 7 जून हमारा इधर रहेगा, उसके बाद हम आगे मूव करके जाएंगे 28 जून को। करेंगे क्या, हम 28 में 7 घटा देंगे तो कितना आएगा 21। अब हम ऑड डेज निकाल लेंगे। ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना हमने हमारे नंबर ऑफ डेज बचे हैं उसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज देखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही ऑड डेज। अभी हमने 7 से डिवाइड किया, 21 कंप्लीट जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आया 0। यानी कि अगर मेरा 7 जून को थर्सडे था तो हम 28 जून को देखेंगे। अब हमारा रिमाइंडर 0 आया है, इसका मतलब जो दिन 7 जून को है वही 28 को होगा, क्योंकि अगर हम थर्सडे में 0 जोड़ेंगे तो अपना वही सेम डे रहेगा। ठीक है, सेम। अब दूसरा हम क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं। यदि वर्ष 2003 में 17 अक्टूबर को फ्राइडे था तो इसी वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिन था। करना क्या है, 30 अक्टूबर मतलब 30 से 17 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपना कितना बचेगा 23 नहीं, सत्रह 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13। ठीक है, अब ऑड डेज कितने आएंगे, ऑड डेज आएंगे 7 से डिवाइड करो, कितना बचा 6। यानी कि अगर 7 अक्टूबर को फ्राइडे है तो इसमें 6 दिन और जोड़ दो, उसके बाद जो दिन आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्राइडे में 6 जोड़ोगे तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 30 अक्टूबर को कौन सा दिन आ जाएगा अपना थर्सडे। ठीक है, चलो 1-2 रिवर्स वाले और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 30 दिसंबर 2001 को संडे दिया है तो 13 दिसंबर 2001 को निकालना है। हम क्या करते थे कि हम जैसे फॉरवर्ड में जाते थे, अब जैसे 13 से अगर हमें दिसंबर 30 को जाना है तो मतलब हम 13 में ऐड करके पहुंच जाएंगे। लेकिन अब हमें क्या है 30 से 13 पे आना है, मतलब 30 से घटाना है। ठीक है, मतलब जो डे आएगा वो हमारा इस वाले
30 वाले के दिन से घटाने हैं। ठीक है, देखते हैं। 30 को दिया है और 13 को निकालना है। तो अपने नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 17। अब हम ऑड डेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना आएगा अपना? रिमाइंडर आ जाएगा 3। अब 3 निकालना है, मतलब 3 हमारा ऑड डेज आ गया है। तो 13 दिसंबर को क्या हो जाएगा? संडे से 3 दिन बैक जाना है, यानी कि संडे से 3 घटाना है। ठीक है, अब हमने बोला था कि या तो संडे से 3 घटा दो या फिर संडे में 4 जोड़ दो, यानी कि रिमाइंडर आप देखना, मैं 4 क्यों जुड़वा रहा हूँ उसके लिए एक चीज़ आप क्लियर कर लो यहाँ से। 17 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, अगर हम एक बार और डिवाइड करें तो यानी कि अगर हम इसमें एक और क्लियर कर लूँ, यानी कि 17 में हम 4 ऐड करें और 4 घटाएं, 7 से डिवाइड करें तो ये तो 21 बन जाएगा, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। बचेगा कितना? -4। अब जो ये हमारा -4 रिमाइंडर आया है, तो अगर हम संडे से इसको -4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? +4। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि या तो हम संडे से 3 घटाएं या 4 जोड़ दें, आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन हम आगे की ओर इस ओर जाने में माहिर हैं, आराम से चले जाते हैं, इजी लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमारा कुछ भी माइनस में आ रहा है, जैसे मान लो -1 आता, तो हम क्या करते? -1 तो आराम से जा सकते हैं। अगर -2 आता तो हम क्या करते? प्लस के 5 जोड़ते थे। यानी कि आप देखो यहाँ पे हमारा दोनों का एडिशन 7 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर हमारा माइनस है तो हम प्लस में करेंगे, अगर हमारा प्लस में होता तो माइनस में, लेकिन माइनस वाले की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ती है प्लस वाले की। ठीक है, तो अब इसका हम देख लेते हैं दोबारा से कैसे सॉल्व करेंगे। 30 से 13 घटाया, कितना आया? 17। 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3, यानी कि अपने पास ऑड डेज 3 है या फिर -4। अब हमें देखना है कि 30 दिसंबर से हमें इस साइड जाना है, यानी कि अगर हमारा संडे है 30 दिसंबर को, अब इस साइड जाने के लिए हम इससे रिमाइंडर घटाएंगे। अगर 3 घटाएंगे तो निकाल लो, या फिर -4 घटाएंगे तो +4 हो जाएगा। संडे में 4 जोड़ के आगे बढ़ के जो रिमाइंडर जो डे आएगा वही अपना 13 दिसंबर को दिन होगा। अब निकाल लेते हैं। संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, अब वही रिवर्स जाके देख लो। इससे एक दिन पहले क्या है? सैटरडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। ठीक है, अब 3 दिन पहले 3 दिन घटाओगे, 1 घटा, 2 घटा, 3, तो कौन सा दिन था? ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 27 अगस्त 2003 को मंडे था, तो 3 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था? हमें करना क्या है? 27 से 3 घटा के कितना आएगा? 24। ऑड डेज निकालेंगे तो 7 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आया? 3। अब हमें मंडे से इस साइड जाना है वापस, क्योंकि 27 से 3, 27 अगर इधर होगा तो 3 इधर होगा, है ना? तो इससे 3 जाना है मंडे, तो मंडे से हम या तो 3 घटाएं या फिर 4 जोड़ दें। ठीक है, तो अब मंडे में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी कि हमारा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, चलो ये हमने पुरानी क्वेश्चन की रिवीजन कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अभी अगर आपने एक प्रीवियस क्वेश्चन में देखा तो हमें क्या क्या चीज़ें सेम मिल रही थी?
देखो दोनों का ईयर सेम रह रहा है, दोनों का मंथ सेम रह रहा है, हमें एक ही मंथ की एक डेट का दिन दिया जाता है और दूसरे का हम निकालते हैं। अब क्या करेंगे लेवल 2 में हम कि एक मंथ की डेट दी जाएगी तो हम दूसरे किसी मंथ के, ये मान लो जैसे इसमें अगस्त है तो हम जुलाई या दिसंबर ऐसे करके किसी और मंथ की किसी और डेट से निकालेंगे, लेकिन ईयर हमारा सेम रहेगा। लेवल 3 में हम देखेंगे ईयर भी चेंज करके, ठीक है। तो लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आप लेवल 2 में क्या होने वाला है ये आप समझ गए होंगे। तो लेवल 2 में जाने से पहले कुछ और चीज़ें हमें जो सीखनी है वो सीख लेते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में हमारा जो हर महीने के दिन थे, दिनों की संख्या थी कितनी कितनी थी। तो हमने देखा जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 29, ठीक है। बाकी सब दिन सेम रहते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, अभी हम जनवरी में ही ऑड डेज निकाल लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें आसानी रहेगी। अगर हमें जनवरी का दिन दिया है और सीधा हमें नवंबर में जाना है तो हमें क्या करना, ये इतने सारे दिन नहीं देखने पड़ेंगे बीच में कितने दिन हैं। हम क्या करेंगे, पहले ही बीच में ऑड डेज ले लेंगे महीने के महीने हिसाब से और हम सबको ऐड करके निकाल लेंगे। तो हम जनवरी में देखेंगे ऑड डेज कितने हैं, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपना कितना आएगा 3। 28 तक तो कंप्लीट जाएगा, 7 चौको 28, 3 बचेगा रिमाइंडर। तो हमारा ऑड डेज क्या हो जाएगा, जनवरी में ऑड डेज 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम फरवरी में देखेंगे, जब नॉर्मल ईयर होगा तो फरवरी में ऑड डेज कितने होंगे 0, मार्च में कितने होंगे फिर से 3, अप्रैल में कितने होंगे, अगर हम 30 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो ये हमारे 2 ऑड डेज हो जाएंगे। ऐसे ही मई में कितने होंगे, मई में फिर 3 होंगे क्योंकि 31 में डिवाइड करना है। तो जून में 2, अगर हम 30 में डिवाइड करेंगे 7 का सीधा सीधा है कि 2 रिमाइंडर आना है, तो अभी हमें सीधा ही लिख लेना है कि किस में कितना आ रहा है किस में कितना। जहाँ 31 है वहाँ 3 ऑड डेज और जो मंथ 30 के हैं उनमें 2 ऑड डेज आएगा, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और देख लो इसी के साथ साथ, हमारा क्या ऑड डेज पूरा दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो हल्का सा छोटा कर लेते हैं, पूरा दिख रहा होगा, है ना। चलो अब आप देखो, अभी हमने हर महीने के हिसाब से निकाल लिए ऑड डेज अपने कितने आए, है ना। महीने के महीने हमने ऑड डेज निकाल लिए। अगर हम लीप ईयर में भी ऐसे ही निकाल लेते हैं एक बार, फिर आगे की बात बता दें जो हम बताने जा रहे थे। 31 के सामने 3 आ जाएंगे, 29 में हमारा एक ऑड डेज बचेगा क्योंकि 28 तक कंप्लीट जाएगा। ऑड डेज कितना बचेगा फरवरी में 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, 3, 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। अब अगर हमारा नॉर्मल ईयर रहेगा तो नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं अपने 365 और लीप ईयर में 366। तो अगर हम ऐसे ही पूरे ईयर में कितने ऑड डेज होंगे वो निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, 365 में 7 से डिवाइड करेंगे। अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमने जब वीक देखे थे कि एक साल में कितने वीक होते हैं, तो हमने क्या किया था, पूरे में डिवाइड किया था 7 से, तो कितना रिमाइंडर आया था अपना, अगर याद नहीं है तो कर लेते हैं। 7 का 5 बार तो पूरा जाएगा, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार पूरा जाएगा, कितना बचेगा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1। अपना रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया 8। और हमने क्या बोला था, जो रिमाइंडर आता वही ऑड डेज होता है। तो नॉर्मल ईयर में अपने ऑड डेज कितने आए 1, ठीक है। अब लीप ईयर में अगर हम ऑड डेज निकालेंगे तो हम 366 में 7 का डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट जाएगा, 7 पन्ना 35, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 2, यानी कि अपना रिमाइंडर आया 2। तो ऑड डेज हमारे कितने हो गए 2।
लीप ईयर में हमारे ऑड डेज कितने आए? 2, और नॉर्मल ईयर में हमारे कितने ऑड डेज आए? 1। ठीक है, तो ये चीज़ हम लेवल 3 में जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस क्लास के लास्ट में हम कुछ चीज़ें और सीखेंगे लेवल 3 में जाने से पहले, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहेंगी, तो ये चीज़ याद कर लेना। या फिर ऐसे ही नॉर्मल अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि जनवरी में अगर 31 हैं तो ऑड डेज कितने होंगे, अपने आप ऐसे थिंकिंग बना लोगे ना, तो पता चल जाएगा कि 28 तो कंप्लीट जाता है, बचे 3, तो 3 ही ऑड डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं फिर से, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो पिछली स्लाइड में सीखा है वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। अब पहले तो हम देखेंगे कि हम लोग क्या कहें, फॉरवर्ड चले जाते हैं। जैसे जनवरी से अगर हमें किसी भी आगे के मंथ में जाना है तो हम क्या करते हैं, इसी में जितने हमारे ऑड डेज आते हैं उसमें इसके दिन से ऐड करके आगे चले जाते हैं। लेकिन पीछे आते हैं फिर दिक्कत होती है, वही घटाते हैं। चलो इसमें भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम उस टाइम सीख लेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है 20 जनवरी 2001 को, यदि वर्ष 2001 में 20 जनवरी को सैटरडे था तो इसी वर्ष 27 मार्च को कौन सा दिन था? हमें निकालना है। हमें दिया है 20 जनवरी को, जाना है 27 मार्च पे। ठीक है, 20 जनवरी को सैटरडे दिया है। ठीक है, अब आप ये बताओ जनवरी में अभी हमारे कितने दिन बचे हैं? 11। तो अपने पास जनवरी में ऑड डेज कितने हो गए? क्योंकि जो बचे हुए हैं वही ऑड डेज होंगे अभी तो हमारे लिए 11। क्योंकि जनवरी अगर फुल मंथ होता तो हम पूरे 3 लेते, लेकिन अभी तो हमारे 20 दिन तो कंज्यूम हो चुके हैं। अब बचे कितने हैं? 11। तो अपने जनवरी में ऑड डेज कितने हुए? 11 है। ठीक है, उसके बाद अब हमें जाना है मार्च में। मार्च से पहले क्या आएगा? फरवरी। अब आप एक बात बताओ, 2001 कहीं लीप ईयर तो नहीं था? आप बोलोगे 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि लीप ईयर नहीं था, नॉर्मल ईयर था। क्योंकि ये सेंचुरी ईयर भी नहीं है। अब सेंचुरी ईयर नहीं है तो हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 4 से डिवाइड है कि नहीं। अगर नहीं है तो लीप ईयर नहीं है, यानी कि 2001 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो हमारे फरवरी में ऑड डेज कितने हैं? 0। ठीक है, 0। अब मार्च में, मार्च कंप्लीट तो है नहीं जो हम इसमें देख लेंगे कि ऑड डेज कितने हैं। अभी हमें क्या है, नॉर्मल ऐसे ही काउंट करने पड़ेंगे। कब निकालना है? 27 मार्च को। तो हम क्या करेंगे, 27 और इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब 27 ऐड करेंगे तो टोटल अपना कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डेज 7 और 1 8, 2 1 3। अब हमारे पास टोटल डेज आए हैं 38। अब हमें इसमें भी ऑड डेज निकालने हैं, तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमारे ऑड डेज ना 6 से ज़्यादा हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अगर हम 7 से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे, या तो कंप्लीट जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर एक रिमाइंडर बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा। जहाँ पे अगर हमारा 7 रिमाइंडर बचेगा तो हम एक बार और डिवाइड करके देख लेंगे, है ना। तो हमारा मतलब जो रिमाइंडर आएगा ना वो 0 से लेके 6 तक आएगा, यानी कि ऑड डेज हमारे जो आएंगे वो 0 से 6 के बीच में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें और 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, जो कि अभी हमने बताया कि अगर 6 से ज़्यादा है तो हम और डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे 7 से 38 में कितना रिमाइंडर आएगा हमारा? 3। तो 3, यानी कि अब अपने पास ऑड डेज आ गए, ऑड डेज आ गए 3, है ना। तो अब हमें दिया है कि 20 जनवरी को सैटरडे था, तो सैटरडे था। अब ऑड डेज 3 आए हैं, अब हमें जाना है आगे। तो सैटरडे में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, यानी कि जो 27 मार्च को दिन होगा वो क्या होगा? ट्यूसडे। अभी ये पहला सवाल था तो आपको अच्छे से समझाने के लिए काफ़ी टाइम लगा। दूसरे सवाल में आप जल्दी समझ जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए इसमें देखते हैं। हमें दिया है 18 मई 2005। ठीक है, अब पहले आप चेक कर लो ये लीप ईयर तो नहीं है? नहीं है। और लीप ईयर चेक करना तब जरूरी पड़ जाता है कि हमारा दोनों मंथ के बीच में फरवरी अगर आ रहा है तो ज़रूरी है लीप ईयर को देखना। अगर फरवरी नहीं आ रहा है तो हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर करने से बेटर है कि हम देख लें, है ना।
तो 18 मई से हमें जाना है 15 जुलाई पे। तो आप ये बताओ, मई 31 की होती है, मतलब मई में 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं जिसमें से 18 निकल गए, बचे कितने? 13। तो 13 मई में अभी दिन बचे हुए हैं। जून पूरा बचेगा अपना, है ना। तो जून में हम क्या करेंगे, सीधा ऑड डेज ले लेंगे, क्योंकि हमें बाद में अल्टीमेटली डिवाइड ही करना है। तो जून में ऑड डेज कितने हैं अपने? 2, है ना। उसके बाद जुलाई में किस डेट को जाना है? 15, क्योंकि अगर जुलाई कंप्लीट होता तो हम ऑड डेज ले लेते, लेकिन अभी तो हमारे पास कंप्लीट नहीं है, 15 दिन जाना है, तो 15 और इसमें ऐड कर लेंगे। 13 और 2 15 और 15 30, टोटल कितने डेज हो जाएंगे? 30। अब आप निकालो इनमें से कितने ऑड डेज आएंगे। 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा अपना 2, यानी कि अपने पास जो ऑड डेज आए वो 2। अब हमें अगर 15 जुलाई का दिन निकालना है तो दिए गए दिन में 2 ऐड कर दो। फ्राइडे में अगर हम 2 दिन ऐड करेंगे तो सैटरडे और संडे, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा संडे। ठीक है, चलो अब जैसे इसी में और 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं। अब मान लो दिया है 20 जनवरी को सैटरडे दिया है, तो हम क्या करेंगे, 17 सितंबर को निकाल लेते हैं इसी में कि कौन सा दिन होगा, ताकि हमें और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आसानी से, और सवाल भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा अपना। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। 20 जनवरी को दिया है, तो इसमें जनवरी में कितने दिन अभी बचे हैं? 11। अब हमें जाना है सितंबर तक, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, फरवरी में ऑड डेज कितने होते हैं? अब हमने देखा था ये लीप ईयर तो नहीं है, यानी फरवरी में फिर ऑड डेज 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में फिर 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। अब देखो सितंबर से तो हमारा निकालना ही है दिन, तो सितंबर के हम ऑड डेज 2 नहीं काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधा ये 17 को ही ऐड कर लेंगे। अब कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो जिनका सम 7 से डिवाइड हो रहा होगा हम उनको हटाते जाएंगे ऐसे ही। 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। 7 से डिवाइड है, मतलब हमारे ऑड डेज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और क्या करेंगे, यहीं से हम 2, 2 4 और 3 7, ये निकल गया। ठीक है, अब क्या बचा? 17 और 3 20 और 3 23। अब इसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो और कितना ऑड डेज बचेगा? 21 तो कंप्लीट जाएगा, बचेगा 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो यानी कि 2 ऑड डेज आए। अब अगर हमारा 20 जनवरी को सैटरडे था तो 17 सितंबर को क्या करेंगे हम, 2 दिन इसमें और ऐड कर देंगे, तो अपना जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, यानी कि अपना आ जाएगा मंडे, संडे एंड मंडे। ठीक है, अभी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, और 1-2 सवाल करते हैं आगे। दिया है 19 अगस्त 2010 को ट्यूसडे, 19 अगस्त 2010 को ट्यूसडे है, तो 1 दिसंबर 2010 को निकालना है। अगस्त में अभी कितने दिन और बाकी हैं? अगस्त कितने का होता है? 31 का। बचे कितने अगस्त में? 12, यानी कि 31 में 19 घटाओगे कितने बचे? 12। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। तो सितंबर के ऑड डेज कितने हैं? 2। उसके बाद क्या आता है? अक्टूबर। अक्टूबर के ऑड डेज कितने हैं? 3। उसके बाद क्या आता है? नवंबर। नवंबर में ऑड डेज 2। उसके बाद क्या है? दिसंबर। लेकिन हमें 1 दिसंबर को ही निकालना है, यानी कि सिर्फ एक ही दिन है अपने पास दिसंबर का, बस हम ऐड कर देंगे सबको। पहले हम उनको हटा लेते हैं जो 7 से कट जाएंगे। 12 और 2 14, 7 से सीधा कट जाएंगे, बचे कितने? 3 2 5 और 1 6। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर अपना आया 6। अब जो मैं चीज़ आपको बता रहा था वो ये थी कि हमें जाना है 6 दिन बाद। अब हमारे पास प्लस के 6 हैं, तो हम क्या करें, माइनस के 1, यानी कि इन दोनों का सम कितना हो रहा? 7। या तो हम सीधा माइनस का 1 करें, जो दिन दिया है ना उसमें 1 घटा दें, तो हम सीधा जो प्लस 6 दिन बाद आने वाला है वो हम 1 दिन घटा के पहुंच सकते हैं सीधा। तो ट्यूसडे से 1 घटाएंगे, क्या आएगा? मंडे। या फिर ऐसे देख लो, ट्यूसडे में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे,
उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे। अब देखो हमने कितने दिन ऐड किए, 1 2 3 4 5 6। तो ये चीज़ है जो कि आपको और भी फास्ट कर सकती है। आपके 6 और डेज आए, आपने क्या किया, ट्यूसडे में 6 जोड़ना था, तो आपने सोचा कि 6 की बजाय हम 1 घटा के काम चला लेंगे, है ना। चलो ये तो अपने को पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है 11 जनवरी 2016 को थर्सडे था। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें और जगह मिल जाए, ठीक है। हाँ, 11 जनवरी 2016 को थर्सडे था, तो 17 जून 2016 को कौन सा दिन होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि 2016, कहीं 2016 सेंचुरी ईयर तो नहीं है। आप बोलोगे सेंचुरी ईयर नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो आप नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर है तो देखो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर आप मैथ में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 4 से डिवाइड करने के लिए हम लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लेंगे। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा ही संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 2016 में हम 16 को डिवाइड करके देख लेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये हम समझ जाएंगे कि ये 2016 अपना लीप वर्ष है। याद रखने योग्य बात है कि ये लीप ईयर है, ठीक है। अब सॉल्व करते टाइम ये ध्यान देंगे कि फरवरी कहीं बीच में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, फरवरी कहीं बीच में नहीं आ रहा है ना। तो अभी अच्छा ये बताओ, अब हम देखेंगे कि जनवरी में कितने दिन अभी हमारे पास हैं। जनवरी में हमने 11 तक तो निकाल दिए, अब बचे कितने, 20 दिन, तो 20 जनवरी से मिल गए। फरवरी, अब ये लीप वर्ष है तो फरवरी में ऑड डेज कितने होते हैं लीप वर्ष में। हमने देखा था पीछे और स्लाइडों में जब हमने ऑड डेज देखे थे, तो जब लीप वर्ष है तो फरवरी में ऑड डेज कितने हैं, 1, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फरवरी का भी एक ऑड डेज कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद मार्च, यानी कि जनवरी से हमें जाना है तो फरवरी बीच में आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, उसके बाद मई आएगा, ठीक है। तो फरवरी का हमने लिख लिया। मार्च में ऑड डेज कितने, 3, अप्रैल में कितने, 2, मई में 3। अब जून में अभी अपना कंप्लीट तो हुआ नहीं, यानी कि सिर्फ 17 दिन लिए, तो 17 दिन और ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन सरल करने के लिए जो कट रहे होंगे उनको पहले काट देंगे। 20 और 21 7 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हाँ, और उसके अलावा कोई जा रहा है नहीं। क्या करेंगे, 17 और 3 20 और 3 2 5, कितना हो गया, 25। 7 से फिर डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 4, यानी कि जो रिमाइंडर आया वो 4। अब 17 जून को जो दिन, अगर हमारा 11 जनवरी 2016 को थर्सडे था तो 17 जून को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थर्सडे में 4 ऐड कर देंगे, 4 ऐड करेंगे। 17 में 4 ऐड करेंगे तो थर्सडे के बाद फ्राइडे 1, सैटरडे 2, संडे 3 और मंडे 4। तो आंसर हमारा मंडे। अब आप इतने क्वेश्चन देख चुके हो कि आपको समझ में आ ही जा रहा होगा कि हमें जो ऑड डेज आए वो हम कहाँ ऐड करेंगे, ऑड डेज कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे सरल करेंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो इस बेस पे, लीप ईयर के बेस पे एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स में करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये लीप वर्ष है कि नहीं। अब लीप वर्ष चेक करने के लिए हमने क्या बोला कि लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 4 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। 88 में अगर 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 22 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो हमारे पास जो जाने को है, दिन निकालने हैं, वो कहाँ से, मार्च से और दिसंबर के बीच। अब ये बताओ, मार्च से दिसंबर के बीच फरवरी तो आता नहीं है, यानी कि लीप ईयर होने के बावजूद भी हमें कोई फरवरी की टेंशन नहीं लेनी है।
ठीक है। अब मार्च में 2 दिन हमारे निकल गए, बचे कितने? 29। उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में ऑड डेज 2। अप्रैल के बाद मई, मई में ऑड डेज 3। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर के बाद 19 दिसंबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 19 2 21 ख़त्म। 29 और 7 ऐड कर देंगे, नहीं 29 और 6, 29 3 32 और 3 35, डिवाइड हो जाएगा 35 7 से, बिल्कुल सही। 3 2 5 और 2 7। अपने पास अब ऑड डेज कितने बचे? 3 ये और 2 ये, यानी कि ऑड डेज आ गए अपने 5। ठीक है, अब सैटरडे में 5 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। +5। अब +5 करो या -2 करो, -2 करोगे तो सैटरडे से थर्सडे पहुंच जाओगे। ठीक है, इजी हो जाएगा, इसीलिए हम माइनस प्लस दोनों का इस्तेमाल करते चलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आया हो तो देख लो आगे ही बढ़ के, सैटरडे के बाद 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, जो कि हमने -2 करके निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा और नए टाइप के क्वेश्चन दे। अब नए टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दिया है 19 सितंबर 2001 को वेडनेसडे था, और हमें अब क्या करना है कि सितंबर से मार्च पे आना है। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि कहीं ये लीप वर्ष तो नहीं है। अब बोलोगे नहीं है, क्योंकि लास्ट में है 0 1 0 1, 4 से डिवाइड नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है, ये एक टेंशन खत्म। अब हमें आना है 19 सितंबर से 20 मार्च। अब हमने लेवल 1 पे देखा था कि जब भी ऐसा रहता था तो हम क्या करते थे, नीचे से ऊपर जाते थे। अब जैसे मार्च से हम जाएं, मार्च से तो हम अभी जाना सीख लिए थे कि अगर हमारे स्टार्टिंग के मन दिए हैं लास्ट तक जाना है तो हम आराम से चले जा रहे थे। अब हमारा लास्ट में दिया है, हमें आना है इधर की ओर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के निकालेंगे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसका हम माइनस करके अपने इस दिन से घटा लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हमें हम देखेंगे मार्च से, तो 20 मार्च, मार्च में कितने दिन निकल गए? 20, बचे कितने? 11। उसके बाद अप्रैल में ऑड डेज 2, मई में 3, जून में फिर 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। अब सितंबर तक तो हमें जाना है, सितंबर में कितने दिन तक जाना है? 19 डेज। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और 19 और 2 21, 11 और 3 14, तो 3 3 6 और 2 8। हमारे पास ऑड डेज कितने आए? 8। एक बार हम और डिवाइड करके और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑड डेज कितना आया? 1। ठीक है, ऑड डेज आया 1। अब जब ऑड डेज अपना 1 आ गया है तो अब आपको क्या करना है कि सितंबर, जो 19 सितंबर यहाँ पे है, उस दिन दिया है वेडनेसडे। अब हमें जाना है इधर की ओर, इधर की ओर मतलब वेडनेसडे से घटाने हैं। कितने? जितने ऑड डेज आएंगे, वेडनेसडे से घटाओगे, ऑड डेज अपना कितना आया? 1। तो आप एक घटाओगे तो ट्यूसडे। ठीक है, देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। 20 मार्च से हमें जाना है 19 सितंबर। मार्च के कितने दिन बचे हैं? 11। ठीक है, हमने 11 लिख लिया। ठीक है, लगभग अपना सही होगा। देख लेना, अगर कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो तो आप देख लेना। वैसे मुझे लग नहीं रहा कहीं कैलकुलेशन एरर है। चलो ठीक है, जो भी है।
हमें क्वेश्चन समझना है, ठीक है। अभी हम फिर से देखेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अप्रैल से कहाँ पे आना है? जनवरी में। अब अप्रैल से जनवरी में आना है तो पहले हम क्या देखेंगे कि ये लीप वर्ष है या नहीं। तो आप देखो लास्ट के 2 डिजिट 12, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ये लीप वर्ष है। अब अप्रैल से जनवरी आने में बीच में फरवरी भी आ रहा है, यानी कि हमें टेंशन लेनी है। जब टेंशन लेनी है तो बिल्कुल लेते हैं, टेंशन लेंगे। हम करेंगे क्या? हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं, हम इधर से इधर के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। 15 जनवरी में अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 16, ठीक है। उसके बाद अब ये लीप वर्ष है तो फरवरी में ऑड डेज 1, मार्च में ऑड डेज 3, अप्रैल में 21 तक जाना है, 21 हो गए। अब निकाल लेते हैं ऑड डेज कितने। सबसे पहले तो हमारा 21 जा रहा है, उसके बाद 16, 17 और 3 20 आया, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 6, ठीक है। अब देखो ये रहा जनवरी, ये रहा अप्रैल। अप्रैल का दिया है यानी कि हमें इस साइड जाना है, यानी कि अगर यहाँ पे संडे है तो हमें इस साइड जाना है। इस साइड कितना जाना है? जितना कि हमारा ऑड डेज आया, कितना आया? 6, यानी कि संडे से हम 6 घटाएंगे। अब 6 घटाएं या फिर 1 जोड़ दें, क्योंकि 6 और 1 7, 1 जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा जो 6 घटाने पाएगा। संडे से 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मंडे, ठीक है। अगर 6 घटा के देखना है तो आप देख लो, क्योंकि यही ज़्यादा सरल है तो ये सीखो। दूसरा देखते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए आपको। माइक भी निकल गया, सॉरी, ठीक है। दिया है 10 मार्च 1996 को वेडनेसडे था, तो 2 फरवरी को क्या होगा। अब आप देखो पहले 1996 और कहीं लीप ईयर तो नहीं है। आप बोलोगे 96 4 से डिवाइड होता है, यानी कि लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो अब देखो हमें जिन डेट पे जाना है और जिन महीनों में जाना है उनके बीच में कहीं फरवरी तो नहीं आ रही। आप बोलोगे बिल्कुल आ रही है। अगर आ रही है तो याद रखना है, लेकिन हमें जाना कहाँ है? फरवरी से ही जाना है। हमें काउंट क्या करना है? 2 फरवरी से चलेंगे और 10 मार्च तक निकालना है, ठीक है। अब आप बताओ फरवरी में अभी कितने दिन होते हैं? लीप ईयर है तो फरवरी में कितने दिन होंगे? 29, 2 तो कंज्यूम हो गए। फरवरी में बचे कितने? 27। अब मार्च में, अगर मार्च में हम ऑड डेज लेते अगर मार्च से आगे जाना होता, पर हमें मार्च से आगे जाना नहीं। मार्च में कितने दिन है? 10, तो 10 रख लिए। कितने हो गए टोटल ऑड डेज? 37। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। अब आप देखो हमें क्या है, किसका निकालना? फरवरी। और दिया कहाँ का है? मार्च। मतलब हमें मार्च में दिया है यहाँ पे वेडनेसडे, निकालना है इधर की ओर। तो वेडनेसडे से ऑड डेज कितने घटाएंगे? 2। अब वेडनेसडे से 2 घटाओ या 5 ऐड करो, जो भी आपको सही लगे वो कर लो। घटा के देख लेते हैं। वेडनेसडे से पहले क्या था? ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे, तो हमारा आंसर मंडे, ठीक है। बिल्कुल ठीक ही होगा आपका। चलो अभी तक हमने देख लिया है कि कैसे हम एक ही ईयर के अलग अलग महीनों में तारीख दी हुई होगी, दिन निकाल लेंगे। किस तारीख को कौन सा दिन था, तो नेक्स्ट उसी साल में दूसरे किसी महीने में कौन सा तारीख को कौन सा दिन होगा, हम आराम से निकालना सीख गए हैं। अब कुछ चीज़ें हैं वो और सीख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक चीज़ देखी थी इसी क्वेश्चन में कि एक ईयर में अगर वो नॉर्मल ईयर है तो कितने ऑड डेज होते हैं। आपने देखा था 1 निकला था, ठीक है। और अगर वही एक लीप ईयर है तो कितने ऑड डेज थे? 2, ठीक है। अब आप देखो
कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि एक सेंचुरी ईयर में 100 ईयर होते हैं। अगर एक सेंचुरी ईयर में 100 ईयर होते हैं तो आप ये बताओ क्या 100 यानी कि जो फर्स्ट सेंचुरी ईयर है जिसमें 100 ईयर होते हैं तो उसका जो 100th ईयर है वो लीप ईयर था? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर भी 4th नंबर का सेंचुरी ईयर, हर 4th सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा, जो कि 400 से अगर डिविजिबल होगा तो। ठीक है, अगर आप 200 से 4th देखोगे तो 600 आएगा। अब इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप बोलोगे कि 200 के बाद 600 लीप ईयर होगा, नहीं। मैं बोला हूँ 4th सेंचुरी ईयर, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो 4th आया वो हमारा लीप ईयर है। 4th जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हो जाएंगे? 400। तभी हम 400 से डिवाइड करके देखेंगे, जो भी 400 के मल्टीपल होंगे वो सब डिवाइड होंगे 400 से, तो वो सब लीप ईयर होंगे। ठीक है, अब आप ये बताओ कि फर्स्ट 100 ईयर में कितने लीप ईयर हैं? अब आप कहोगे कि 100 ईयर में अगर हमें निकालने हैं लीप ईयर तो हम क्या करेंगे, हर 4th ईयर लीप ईयर होता है तो हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे टोटल कितनी टाइम्स गया, 25 टाइम्स, जिसमें 100 भी जाता है, 4 से डिवाइड होता है। अगर 100 भी जा रहा है तो हमें पता है कि 100 तो लीप ईयर है नहीं, तो अपना एक कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 24। ठीक है, अगर आप काउंट करना चाह रहे हो तो काउंट कर लो, 4 से लेके 40 तक 10, 40 से लेके 80 तक फिर 10, है ना, और 80 से लेके 84, 88, 92, 96, 10, 10, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि अपने कितने लीप ईयर आए? 24। कलर चेंज कर देते हैं, इसमें कलर कुछ और ही दिखेगा। ठीक है, तो अपने जो फर्स्ट सेंचुरी ईयर में आए वो कितने आए? थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी ईयर में कितने लीप ईयर आए? 24। ऐसे ही हम सेकंड में देखेंगे, सेकंड में हमारे टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हो जाएंगे? 200। अब फर्स्ट 100 में 24, ऐसे ही सेकंड 100, क्योंकि 200 ईयर जो होगा वो तो लीप ईयर होगा नहीं, तो हम इसको भी नॉर्मल काउंट करेंगे, फिर कितने आएंगे? 24। ऐसे ही थर्ड में जो 300 का ईयर होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, यानी कि फिर हमारे 24 आएंगे। हम अगर डिवाइड करके भी देखते जाएंगे तब भी हम निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, अब 400 जो आएगा, क्योंकि 4th सेंचुरी ईयर में कितने ईयर हो जाएंगे? 400 ईयर। 400 ईयर में 400 नंबर का जो है वो तो लीप ईयर है, यानी कि यहाँ तक तो हमारे 72 हो गए, 72 हम ऐड कर दिए, सॉरी। हाँ, फोर्थ सेंचुरी ईयर होगा उसमें कितने हो जाएंगे अपने लीप ईयर? एक 25, क्योंकि 24 तो हमने निकाल के देखे, अब ये 4th 100वां जा रहा है। ठीक है, तो अपने 25 हो जाएंगे। अब आप अगर और इजी से निकालना चाह रहे हो तो आप क्या करो, इसमें 100 में 4 का डिवाइड किया, 24 आया, क्योंकि 100 वाला अकाउंट नहीं करेंगे। ऐसे यहाँ 200 में 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 50 बार जाएगा। लेकिन आप ये बताओ 200 में कौन कौन से बचे? 100 जो कि लीप ईयर नहीं, 200 खुद, तो 2 घटा देंगे, कितने आएंगे? 48। अब आप देखो 100 200 दोनों मिला के कितने लीप ईयर हो रहे हैं? 100 इसके 100 इसके 48 हो गए। तो अब हम बिल्कुल स्क्रीन क्लियर करते हैं और एक सही से लिखते हैं, इस टेबल को भरेंगे आराम से। हमने देखा फर्स्ट सेंचुरी ईयर में कितने आए? 24। सेकेंड सेंचुरी ईयर में कितने आए थे? 24। लेकिन अगर हम यही बोलें कि 2 सेंचुरी ईयर में कितने, क्योंकि ये नंबर ऑफ सेंचुरी ईयर लिखा है, तो एक सेंचुरी ईयर में 24, 2 सेंचुरी ईयर में मतलब 100 2 बार, तो कितने आ जाएंगे अपने? 48। अब वो बोल रहा है 3 सेंचुरी ईयर, यानी कि 100 3 बार, कितने और लीप ईयर आएंगे? अब 72। और देखो फोर्थ में हमने देखा था कितना आ रहा था अपना?
फोर्थ जो सेंचुरी ईयर था, अगर हम 4 कंटिन्यूस ले रहे हैं, 4 कंटिन्यूस सेंचुरी ईयर लेंगे, जैसे 100, 200, 300, 400, या मैंने 100 से स्टार्ट किया, आप अगर 300 से स्टार्ट करो और लगातार 4 सेंचुरी ईयर लो, तो उसमें एक ऐसा लीप ईयर फंस जाएगा जो 400 से डिवाइड हो रहा होगा। हर चौथा, अगर आप 4 लगातार संख्याएं लोगे तो उसमें एक ऐसी डिवाइड होगी जो 4 से डिवाइड होगी। ऐसे ही अब ये सेंचुरी ईयर अगर आप लगातार 4 लोगे तो उसमें 400 से डिवाइड होगा, तो मतलब उसमें एक लीप ईयर फंसेगा, है ना। तो अभी हमने देखा था जो 400 नंबर का था वो कितना था, उसमें 25 लीप ईयर थे। तो आप ये बताओ कि 4 सेंचुरी ईयर में, मतलब 100, 200, 300 और 400 ईयर मिला के आपके पास कितने से लीप ईयर हो जाएंगे। 124 स्टार्टिंग वाले में, और 2 वाले मतलब 200 में 48 हो गए, हमने देख लिया। 300 में 72 हो गए, तो 400 में कितने होंगे, 72 में 25 ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो 400 नंबर का ईयर है वो खुद लीप ईयर है, तो उसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 25। तो मेरा मतलब यही है समझाने का कि आप कहीं गलत काउंट ना कर लें, ठीक है। तो अब अगर हम दोनों ऐड करेंगे तो 5 और 2 7, 7 2 9, यानी कि 97। हम कुछ चीज़ रब कर लेते हैं और एक तरीके से देख लेते हैं कि हमने इसमें निकाली 24, 2 में 48, 3 में 72 और 4 में 97। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा कि 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बता देंगे 97 होते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि एक सेंचुरी ईयर में, यानी कि 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं। हमें निकालने हैं ऑड डेज 400 साल में, ठीक है, मतलब 100 साल में। अब आप ये बताओ 100 साल में निकालने हैं, एक साल में कितने ऑड डेज निकल रहे थे, एक, तो 100 में कितने होंगे, 100, ठीक है। ये तो हमारे एक कब निकला था, जब वो नॉर्मल ईयर था। हमने ये भी देखा अभी यहाँ पे कि 100 साल में हमारे लीप ईयर कितने हो रहे हैं, आप बोलोगे 24। अगर 24 हो रहे हैं तो उसमें कितने हमारे ऑड डेज हो रहे थे, सब में डबल। लेकिन हमने देखा कि हमने 100 में 100 काउंट कर लिए, यानी कि लीप ईयर भी काउंट किए एक एक बार, है ना। तो अब हमारे पास जो बचे हैं वो कितने, 24 और, यानी कि हम अगर इनमें से 24 घटा के काउंट करते तो अपने 76 होते जो कि नॉर्मल ईयर होते, और 24 होते जो कि लीप ईयर। तो 76 नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते, 76, और 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज हो जाते हैं हमारे, 48। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो अगर हम यही डायरेक्ट जोड़ लें तो अपने पास हो जाएंगे 124। अब हमने बोला था कि ऑड डेज कभी भी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, तुरंत 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार पूरा जाएगा, 7 एकन 7, 5 बचेगा 54, 7 सत्ते 49, कितना आया रिमाइंडर, 6, 49 और 6 54, यानी कि एक सेंचुरी ईयर में हमारे पास ऑड डेज आए वो 6 ऑड डेज आ गए, ठीक है। हमने ये निकाल के देख लिया यहाँ, ओके। अब हम देखेंगे कि अपने 2 सेंचुरी ईयर, यानी कि 200 साल में कितने ऑड डेज आ रहे हैं, ठीक है। हम बोलें या 2 सेंचुरी ईयर या 200 साल, बात एक ही है, ठीक है। तो 200 में हमारे पास अगर सभी नॉर्मल ईयर होते तो अपने कितने ऑड डेज होते, 200, लेकिन उसमें कितने लीप ईयर हैं, 48। तो अपने पास टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे, इसमें 48 और जोड़ दें, क्योंकि 48 डेज नॉर्मल नहीं है, उन सब का डबल हो जाएगा 48 का। तो 48 तो हमने नॉर्मल में काउंट कर लिए हैं, और 48 और काउंट कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 248, राइट। अब हम फिर से इसमें भी ऑड डेज हमारे 248 आए, जो कि 7 से तो बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होने चाहिए, हमें 7 से कम ही रखने हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, कितना बचेगा, 3, 38, 7 पना
ओ, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। कैलकुलेशन सही की है क्या हमने? 7 एकन 7। हाँ, यहाँ 6 ना आके कितना आएगा? 5। हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 5। कितना हो जाएगा? 54। अगर 7 से डिवाइड करेंगे फिर से 54 को तो 49 तो कंप्लीट डिविजिबल है, बचा कितना? 5। यानी कि 5 ऑड डेज आएंगे और हमने लिख दिए 6। सॉरी, गलती हो रही बहुत है, कोई नहीं। 5 ऑड डेज आए अपने, यानी कि 100 साल में कितने ऑड डेज आए? 5। ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21 तो कंप्लीट जाएगा, है ना। उसके बाद बचेगा 3, कितना हो जाएगा? 38। 7 से डिवाइड करेंगे 35 तक कंप्लीट, कितना बचेगा रिमाइंडर? 3। ठीक है, तो अपने पास ऑड डेज कितने आ गए? 3। अब हम एक चीज़ और देख सकते थे यहीं पे कि 100 में हमारे आए कितने ऑड डेज? 5। तो 200 में कितने आएंगे? क्योंकि अगले 100 में भी कोई लीप ईयर नहीं है ज़्यादा, 24 ही हैं, तो अगले 100 में भी कितने आएंगे? 5। तो 5 और 5 मिला के कितने हो जाएंगे? 10। अगर 10 में 7 का डिवाइड करके देखते तो कितना आता? 3। जो कि हमने ऐसे काउंट करके देखे तब भी अपने 3 आए, तो अगर हम ऐसे काउंट करके देखेंगे तब भी 3 आएंगे। तो अब नेक्स्ट वाला हम ऐसे ही काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो 300 यानी कि 3 सेंचुरी ईयर में कितने होंगे ऑड डेज? एक में 5, दो में एक के 5, दूसरे के 5, तीसरे के भी कितने? 5। अगर तीनों को जोड़ लेंगे कितना हुआ? 15। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? रिमाइंडर 1। यानी कि 3 सेंचुरी ईयर में अपने पास जो ऑड डेज होंगे वो कितने? 1। अब 4th सेंचुरी ईयर, ठीक है। 4th सेंचुरी ईयर में देखेंगे 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, 4th। आप समझ गए इसमें कितने थे लीप ईयर? 25। यानी कि इसमें 5 ना होके कितने हो जाएंगे? 6। समझे कि नहीं? ठीक है, अब ऐड करो। 5 5 10, 5 15 और 6 21। 21 में 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 0। यानी कि ऑड डेज 0। अब इसमें अगर आपको डाउट है हम दोबारा से इसको अलग से बता देते हैं, क्योंकि डाउट मत रखो। चलो, ठीक है, बता देते हैं। अच्छा, आप ये बताओ 4 सेंचुरी ईयर या फिर 400 ईयर? ठीक है, 4 सेंचुरी ईयर में 400 ईयर। अगर ये 400 नॉर्मल ईयर होते तो एक ईयर में एक और डे, 400 में 400 हो जाते आप बोले। लेकिन 400 में लीप ईयर अपने कितने? 97। यानी कि जो हमने 400 नॉर्मल ईयर काउंट कर लिए हैं उनमें 97 लीप ईयर भी हैं, तो 97 के तो डबल हो जाएंगे। अब 97 तो हमने काउंट कर लिए हैं, अब 97 और ऐड कर देंगे इसी में, तो कितना हो जाएगा? 497। अब ये आए हमारे 4 सेंचुरी ईयर में 497 ऑड डेज। अब हम क्या करेंगे? ऑड डेज हमारे 7 से ज़्यादा होते नहीं हैं, तो 7 से हम डिवाइड करके देखेंगे। 7 से डिवाइड किया 49 तो कंप्लीट गया, 7 कंप्लीट गया, रिमाइंडर आया 0, जो कि हमने लिख लिया है। अब आप समझ गए हो अल्टीमेटली। अब हम पूरा क्लियर करके बिल्कुल साफ लिखते हैं। इस एक सेंचुरी ईयर में 24, 2 में 48, 3 में 72, 4 में 97। इसमें ऑड डेज आए 5, इसमें आए 3, इसमें आए 1, इसमें आए 0। तो अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल में ये चीज़ हमें बहुत काम देने वाली है। ठीक है, कि 4 सेंचुरी ईयर में
ऑड डेज अपने पास बचेंगे 0। ठीक है, इतना ही आप आज के लिए, इतना ही। कल मिलेंगे, फिर इसके आगे बढ़ाएंगे क्लास को अपनी, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो गई है, हमने सोचा नहीं था कि इतनी होगी। थैंक यू। पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हुए हों आप तो दोबारा देखिए, कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट अगली क्लास में कर देंगे, जिससे कि आपके कैलेंडर में फिर कोई भी डाउट रहेंगे वो सब यहीं क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। शेयर करें अगर आपको पसंद आए।